सांख्य और लिखित नाम के दो भाई थे। एक का नाम था सांख्य, दूसरे का नाम था लिखित। लिखित एक दिन अपने भाई सांख्य के आश्रम में पहुंचे। बड़े जोरों की भूख लगी थी, तो सुंदर सुंदर फलों को देखा तो सोचा भाई तो नहीं है, पर है तो भाई की वाटिका, तो एक फल तोड़ करके पा लेना चाहिए। तो फल तोड़ करके पाया। जब फल तोड़ करके पाया तो इसके बाद लिखित आ गए। लिखित आ गए। सांख्य ने कहा भैया बहुत देर से प्रतीक्षा करता रहा, आप नहीं आए, मुझे भूख लगी थी तो मैंने वृक्ष के फलों को तोड़ करके पा लिया है, बता दिया। लिखित ने कहा भैया तुमने मेरी आज्ञा के बिना तोड़ करके पाया है, इसलिए चोरी का दोष लग गया है, भले मेरे भाई हो, इसके लिए तुम्हें दंड चाहिए, और मैं संत हूं, दंड दे नहीं सकता, दंड देने का अधिकार राजा का है, इसलिए राजा के पास जाओ। राजा के पास पहुंचे, सारी घटना सुनाया। कहा कोई बात नहीं है, भाई के यहां का फल पा लिया है तोड़ करके, तो राजा दंड दे सकता है तो क्षमा भी कर सकता है, मैंने क्षमा कर दिया। लिखित से आकर के सारी घटना बताई सांख्य ने कि राजा ने क्षमा कर दिया। लिखित ने कहा सांख्य अपराध तब तक समाप्त नहीं होता है जब तक उस अपराध करने का फल भोग नहीं लिया जाता है, इसलिए जाओ तुम राजा से दंड मांग करके आओ। राजा से कहा मुझे दंड दो, मेरे भैया ने कहा अभी क्षमापन होने के बाद अपराध समाप्त नहीं हुआ है। राजा ने कहा तो ठीक है, जिन हाथों से तुमने अपराध किया है उन्हीं दोनों हाथों को तुम्हारे कटवा लिया जाए। दोनों हाथ कटवा लिए। पहुंचे सांख्य अपने भैया लिखित के पास। कहा भैया लिखित मेरे हाथ कट गए। कहा जाओ सायंकाल का समय हो रहा है, भगवान सूर्य को अर्घ देकर के आओ। सब कुछ होने के बाद भी अपने कर्म को नहीं छोड़ना चाहिए, जाओ अर्घ देकर के आओ। अब हाथ ही नहीं है, अर्घ कहां से देवे, पर भाई की आज्ञा है। गए, अर्घ देने का जैसे ही उद्यत किया वैसे दोनों हाथ बाहर निकल आए। जो कहते हो देखो तुमने पाप किया, तुम्हारे हाथ कट गए, तुमने दंड मांगा इसलिए तुम्हारा पाप समाप्त हो गया, और शुद्ध अंतःकरण से तुमने भगवान की सेवा करने की इच्छा की, इसलिए भगवान ने कृपा करके तुम्हें पुनः दिव्य हाथ प्रदान कर दिए, तुम्हारे पाप नष्ट हो गए, यह प्रमाण मिल गया।